नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तुषार इस आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका सर स्वागत करता हूँ। बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछ रहे थे कि आम के बारे में एक वीडियो बनाए, तो आज आए हम आम के बगीचे में। अभी अभी देख सकते हैं आप, आम को मंजर लगना शुरू हो गया है। जब आम में मंजर लगता है तो सभी जो आम बगीचे के ओनर्स है उनका दिल खुश हो जाता है, लेकिन यह खुशी उस ओनर की तब तक रहती है जब तक ये मंजर आपके सेट नहीं हो जाते। देखा जाए तो यह खुशी चिंता में तब बदल जाती है जब जो अपना मंजर है, मंजर फल लगने से पहले ही आपका जमीन पर गिर जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो अपना मंजर है, मंजर या फूल है, फूल झड़ने के पीछे के डीप साइंटिफिक रीजन को हम इस वीडियो में समझेंगे। वैसे ही आज हम इस वीडियो में कोई भी अंधाधुंध छिड़काव के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो अपना आम है, आम के फूलों की हम प्लांट फिजियोलॉजी को समझेंगे। उसके साथ साथ ही हम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में समझेंगे। वैसे ही आम में परागण होने के लिए क्या जरूरी है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और जो फूल है, फूल से फल लगने के लिए जो सही टेक्निकल मैनेजमेंट क्या करनी चाहिए उसके बारे में हम समझने वाले हैं। आज का अगर आप भी एक प्रगतिशील किसान हो और आप अपना आम का उत्पादन 20 से 30% तक बढ़ाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो यह वीडियो आप आखिर तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हम अपने इस वीडियो को। देखा जाए तो पहले हमको हमारे जो आम के फूल है, आम के फूलों की जो भी फिजियोलॉजी है उसको समझना जरूरी होता है। जो आम का मंजर होता है, आम के मंजर में हजारों फूल लगते हैं, परंतु उसका एक फूल देखे जाए एक मंजर में से तो लगभग 1000 से 6000 तक फूल लगते हैं। परंतु जो भी हमारे आम में मंजर में जो फूल आते हैं वह सभी फल में परिवर्तित होते हैं क्या? तो नहीं। तो इसका रीजन है, तो आम में हमें दो तरह के फूल दिखाई देते हैं। पहला जो होता है वो मेल फ्लावर और दूसरा जो होता है वो हर्माफ्लोराइड फ्लावर। जो मेल फ्लावर है वो हमारे होते हैं नर फूल। जो नर फूलों का काम है वो सिर्फ हमारा जो होता है परागण मीन्स पोलन ग्रेन देना। वो पोलन ग्रेन देने के बाद उनका झड़ना 100% तय है। इसलिए जब भी आप आम के बगीचे में देखेंगे तो आम के बगीचे में आपको नीचे 70 से 80% नर फूल ही गिरे हुए देखेंगे। जब आपको ये नर फूल गिरे हुए दिखाई देंगे तब आपको घबराना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। दूसरा जो अपना फूलों का टाइप है उसमें आते हैं हर्माफ्लोराइड या कंप्लीट फ्लावर। वो उभयलिंगी फ्लावर होते हैं जिन्होंने आपको नर फूल भी दिखाई देंगे, मादा फूल भी दिखाई देते हैं। जो ये हर्माफ्लोराइड फ्लावर से उसी से आपको फल बनते हैं। इसलिए आपको जो हर्माफ्लोराइड फ्लावर है उनके लिए स्प्रे करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर हमें फ्रूट ड्रॉप है जो या फ्लावर ड्रॉप है वो दो तरह का दिखाई देता है। वो पहला जो आता है अनफर्टिलाइज फ्लावर ड्रॉप होता है और दूसरा जो होता है वो नेचुरल फ्लावर ड्रॉप होता है। यहाँ पर तकनीकी पेज पर देखा जाए तो आम का जो फल है, फल लगने के लिए पोलिनाइजेशन और फर्टिलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। आम में जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन कोई हवा के माध्यम से नहीं होता है, पानी के माध्यम से भी नहीं होता है। ये होता है तो कीटों के माध्यम से। कीटों में भी देखा जाए तो सबसे पहले वो होता है हमारा जो घरेलू मक्खियाँ होती है जिन्हें हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, या दूसरी मक्खी है सिल्वरी फ्लाई, उससे भी ये बहुत अच्छा पॉलिनेशन होता है। और जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है हनी बीज, उनसे कुछ मात्रा में लगभग 5 मात्रा में ही पॉलिनेशन होता है। अब हम बात करेंगे अनफर्टिलाइज फ्रूट ड्रॉप की। जनरली जब भी आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आता है और जो हवाएं तेज हवाएं चलने लगती है, या जब आप कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करते हो तब क्या होता है, जो हमारी घरेलू मक्खियाँ है वो घरेलू मक्खियाँ मर जाती है। इसके लिए जो हमारा पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए जो हमारा एम्ब्रियो रहता है, ओवरी रहती है, ओवरी पीली पड़ के गिर जाती है। इसलिए वहाँ पर बड़े पैमाने में फ्लावर फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है, उसे हम अनफर्टिलाइज फ्लावर ड्रॉप कहते हैं। दूसरा जो आता है वो हमारा नेचुरल फ्लावर ड्रॉप होता है। जनरली जो हमारा आम का पेड़ है, आम का पेड़ उसकी अवस्था या उसकी क्षमता के अनुसार अपने जो फल है फल अपने पेड़ पर रखता है। जनरली देखा जाए तो साइंस के अनुसार मैंगो में 0.1% ही आपका फ्रूट सेट हो गया
तो वो आपको बम्पर उत्पादन दे सकता है। ये नेचुरल फ्रूट ड्रॉप है, वो हमें 3 अवस्था में दिखाई देता है। पहला तो जब दिखाई देता है वो है हमारे मटर की अवस्था में फल ड्रॉप, दूसरा है सुपारी की चरण अवस्था में फुल ड्रॉप, और तीसरा है जब हमारा फल विकसित हो रहा होता है तो उसमें हमें प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है। ये जो हमारे फल या फूल झड़ने के कारण है वो जनरली हमारे 4 कारणों से होते हैं। उसमें पहला जो आता है अजैविक, उसे हम अबायोटिक कहते हैं। दूसरा आता है जैविक, उसे हम बायोटिक कहते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा पोषक तत्वों की कमी से होता है, जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से। और चौथा होता है जो हमारा हार्मोनल बैलेंस की वजह से होता है। उससे पहले जो हमारा अबायोटिक है, अबायोटिक स्ट्रेस के वजह से होता है, तो उसमें पहले सबसे पहले आता है हमारा तापमान में जो चढ़ उतार होता है, उसके वजह से ज्यादातर मात्रा में फूल झड़ते हैं या फल गिरते हैं। तो जब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आता है तो जो हमारे परागन है या पॉलिनेशन रुक जाता है। उसके वजह से जो हमारे मटर के आकार के फल होते हैं वो फल गिर जाते हैं। जब अपना टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाएगा तब क्या होता है, जो ये परागन है या फूल है तो फूल सूख जाते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है उसका, जो हमारी तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलने लगी तो जो आपके आम के मंजर की नमी है या फूलों की नमी है वो सोख लेती है। उसकी वजह से हमें ज्यादा मात्रा में हमें मंजर का या फूल का ड्रॉप देखने को मिलता है। तीसरा जो मेन रीजन है वो है बेमौसमी बारिश। बेमौसमी बारिश की वजह से क्या होता है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स है या परागन है वो परागन पूरी तरह धुल जाते हैं, प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होता। और जब बारिश गिरती है तो जो कीटों से पॉलिनेशन होने वाला है वो पॉलिनेशन भी हमारा नहीं होता है। और अगला अबायोटिक रीजन बहुत ही है, वो हमारा सॉइल मॉइस्चर, या हम उसे बोलते हैं मिट्टी की नमी। मिट्टी की नमी के बारे में बोला जाए तो मिट्टी की नमी अधिक होना या कम होना, ये दोनों भी आम के फलों और फूलों के लिए हानिकारक है। जब बहुत सारी देर तक हम जमीन को सुखा रखे, मिट्टी में नमी ना हो, तब क्या होता है, जब आम अपने आप को बचाने के लिए जो फल है उनको गिरा देता है। जब आपकी मिट्टी की नमी ज्यादा भी हो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। क्या होता है, जब मिट्टी में नमी अधिक हो तो जो रूट है हमारे, जो सफेद जड़े हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उसकी वजह से जो हमारे पोषक तत्व है वो पोषक तत्व भी उनको अपटेक करने के लिए ज्यादा मदद नहीं होती है। इसलिए भी बहुत मात्रा में फूल हमें गिरने देखने को मिलते हैं। या जब आप लंबे समय तक सूखे रखते हो अपने मिट्टी को और अचानक से बहुत सारा पानी दे देते हो, उसी वक्त भी अपना जो पेड़ है वो पेड़ स्ट्रेस में चला जाता है। उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलता है। ये दो बायोटिक रीजन बहुत से मेन है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक में हम बात करने वाले हैं जो रोग है और कीट है उनकी बात करने वाले हैं। जो रोगों में देखा जाए तो रोगों में आम के ऊपर 2 तरह के रोग ज्यादातर आते हैं। जो फूल है मंजर है उन पर हमें 2 तरह के, या फलों पर भी दिखाई देते हैं। उसमें से पहला है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू देखा जाए तो जो फूल है, मंजर या फल है, पूरी तरह से हमें वहां पर सफेद ग्रोथ या पाउडरी ग्रोथ दिखाई देती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फूल है वो फूल भी हमें बहुत मात्रा में सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। और फलों के ऊपर क्या होता है, जो डंठल है, डंठल के पास जो फल है वो हमें ड्रॉप देखने को मिलते हैं। दूसरा जो आता है हमारा एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज से क्या होता है, जनरली जो हमारे फल है या फूल है उनके ऊपर काले धब्बे आ जाते हैं। उन काले धब्बों के वजह से जो हमारा मंजर में फूल है वो फूल भी ज्यादा मात्रा में सूख जाते हैं। कीड़ों में बात की जाए तो उनके प्रमुख कीट है जो हमारे है मैंगो हॉपर्स। जो मैंगो हॉपर्स है वो क्या करते हैं, जनरली मंजर के ऊपर से जो मंजर है या फूल है या पत्तियां है या जो कोमल हमारी जो फूट निकल रही है उससे बहुत सारा रस चूस लेते हैं। रस चूसने के बाद वो क्या करते हैं, जनरली हनी जैसा सब्सटेंस, मध जैसा एक सब्सटेंस होता है, वो वहां पर सिक्रेट कर देती है। उसकी वजह से वहां पर हमें ब्लैक मोल्ड दिखाई देती है। जो क्या करती है, वो हमारा फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस रुका देती है। पूरा पूरा वहां पर चिपचिपा पदार्थ आता है। उसकी वजह से हमें बहुत सारा मंजर में फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलता है। उसके बाद जो है वो है हमारा मिलीबग। मिलीबग हमारा सफेद कलर का एक कीट होता है। वो जनरली जो आम है, आम के फलों के ऊपर से या मंजर के ऊपर से भी रस चूसता है, वहां पर चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करता है। उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा तो अगली पेस्ट है हमारी थ्रिप्स।
थ्रिप्स भी एक सकिंग पेस्ट में आ जाती है, वो भी मंजर से बहुत सारा रस चूस लेती है। जब हमारे फल डेवलप होते हैं तो फल के ऊपर वो भी हमारा इन्फेक्शन दिखाई देता है, उस फल को मार्केट में हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। और जो आखिरी पेस्ट है आम मैंगो की, आम की, जो है हमारी, जो है फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई, वो क्या करती है जनरली, वो हमें फल विकसित होने के वक्त दिखाई देती है। वो क्या करती है जनरली, जो अपना आम है, आम के जो हमारी एपिकार्प रहती है उसके अंदर बहुत सारे अंडे देती है। उस अंडों से हैच होने के बाद अंदर जो पल्प होता है वहाँ पर बहुत सारे मैगोट या इल्ली दिखाई देती है, और जो हमारा पल्प है अंदर का वो पूरी तरह से सड़ जाता है। उसकी वजह से भी हमें मैंगो में प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप देखने को मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है जो मैंगो में फुल ड्रॉप या फल ड्रॉप के लिए ज़्यादा ये है, वो है पोषक तत्वों की कमी। इसमें हम देखा जाए तो मैंगो के लिए हमें नाइट्रोजन भी ज़रूरत है, फॉस्फोरस की भी ज़रूरत है, पोटैश की भी ज़रूरत है। उसके साथ में हमें जिंक भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए और बोरॉन। इन पोषक तत्वों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमें इसेंशियली लगता है जो थोड़ा सा फ्लावर, जो हमारा मंजर है, मंजर को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा लगता है। उसके बाद जो फास्फोरस और पोटैश की लेवल है, वो फास्फोरस और पोटैश की लेवल हमें जो हमारा मंजर है, मंजर की सेटिंग बढ़ाने के लिए या फल लगने के लिए ज़रूरत है। जो हमारा जिंक है, जिंक हमें जो हार्मोनल बैलेंस है वो हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करता है। उसके बाद जो आता है जो कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है जनरली, जो फल लगने को जो डंठल चाहिए वो डंठल को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रूट और फ्लावर ड्रॉप नहीं होने देता है। और जो बोरान है, बोरान आपके लिए ज़रूरी इसलिए है, जो आपका परागन है, परागन के लिए, पोलन ग्रेन के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, जो आपके मंजर को सूखने नहीं देता है। आपका जो आम है, आम में बोरॉन की कमी हो गई तो जो आपका मंजर है वो काला पड़ के सूखने लगता है, उससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो आता है जो हार्मोनल बैलेंस की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा चाहिए प्लांट के लिए ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो हमारे आम लगे हुए होते हैं, आम के डंठल के पास एब्सिशन लेयर तैयार हो जाता है। ये एब्सिशन लेयर क्या करता है जनरली, जो हमारा जो भी कोई प्लांट को फूड आ रहा है, फल को फूड आ रहा है साइज होने के लिए, या पानी आ रहा है, उस पानी की रोकथाम को रोक देता है। इसलिए क्या होता है, फल को जो हमारा जो चाहिए न्यूट्रिशन वो मिलता नहीं है, पानी मिलता नहीं है, इसलिए आपका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूट ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। उसके साथ ही दूसरा है जिब्रेलिन, उसका जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो कम रखने का होता है। जनरली जब भी जिब्रेलिन आपका बढ़ेगा तो आपकी वो जो फुटे होती है वो फुटों को बढ़ाई देता है, आपका मंजर कम लगता है। इसलिए आपको जिब्रेलिन की भी मात्रा उस वक्त के दौरान देनी नहीं है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। जो अभी हमने देखे, जो आम के फल या फूल झड़ने के लिए जो रीज़न है वो हमने सभी देखे, पर उनके ऊपर हमें कोई भी अंदर छिड़काव करने का नहीं है। सही पहचान करके ही आपको वहाँ पर छिड़काव करना ज़रूरी है। इसलिए हम जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए मैं आपको कुछ स्प्रे या छिड़काव बता रहा हूँ, 2 छिड़काव वो आप कर लेंगे तो आपका 100% आपका फल सेट होने में आपको मदद होने वाला है, वो आप ज़रूर कर लीजिए। उसमें जो भी है हमारा, पहले हमारा जो प्राइमरी मोटो है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा सा फफूंदनाशी जो पाउडरी मिल्ड्यू की और जो हमारा एंथ्रेक्नोज है, एंथ्रेक्नोज को रोक सके। उसके लिए आप कोई भी झोल ग्रुप का जो फंगीसाइड्स है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आता है अपना डाइफेंकेनाजोल 25% THC वाला, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो मार्केट में स्कोर के नाम से मिलता है। या हेक्साकोनाजोल 5%, इसी में जो आता है मार्केट में क्वांटम नाम से मिलता है, वो भी आप 1 मिली प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप डाइफेंकेनाजोल ले रहे हो तो वो आप आधा मिली प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हो। उसके साथ आपको लेना है जनरली जो चिलेटेड कैल्शियम में मार्केट में मिलता है, वो आपको लेना है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। उसके साथ आपको लेना है बोरॉन 20%, जो मार्केट में इंस्टाबोर के नाम से मिलता है, वो आपको लेना है 0.5 ग्राम पर लीटर। उससे हमारा जो बोर है वो बोर काला पड़ के सूखने वाला नहीं है। और उसके साथ आपको जो मंजर के फूल है, फूल खिलने के लिए एक अच्छा सा टॉनिक लेना ज़रूरी है।
वो टॉनिक क्या करेगा, जनरली जो आपके फूल है, फूलों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको उमड़ने में मदद करेगा और सेटिंग बढ़ाने में मदद करेगा। उसके लिए आपको अमीनो एसिड बेस, विटामिन बेस, प्रोटीन बेस एक टॉनिक लेना ज़रूरी है। इसलिए आप उसके साथ में क्रॉप टॉनिक 21 इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके वजह से अच्छे से आपको फूल खिलने में मदद मिलेगी। उसके बाद जब आपका सेटिंग होता है तो सेटिंग के वक्त आपको दूसरा स्प्रे लेना ज़रूरी है। इसमें आप जनरली मार्केट में कौन सा भी फंगीसाइड से, जनरली लिक्विड बेस्ड फंगीसाइड ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलने के बाद आप यूज़ कर सकते हो। उसमें मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे। स्ट्रोबिलिंगड के भी फंगीसाइड से, स्ट्रोबिलिंगड के भी फंगीसाइड का आप यूज़ कर सकते हो। एज़ोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनकेनोजोल मार्केट में हेमिस्टाटॉप नाम से उपलब्ध है, वो यूज़ कर सकते हो। या एज़ोस्ट्रोबिन ट्यूबिनोकोजोल से भी कस्टोडिया करके उपलब्ध है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है। उसके साथ आपको जो लेना है, जो फूल है, फूल का आपका फास्फोरस या पोटेश की कमी हो तो आपको उसके लिए न्यूट्रिशन ऐड करना ज़रूरी है। उसके लिए आप 005234 का यूज़ 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से कर सकते हो। उसके साथ में जब भी आपका आम का मटर की अवस्था में फुल ड्रॉप हो रहा है तो उस वक्त हमको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए जो हमें मार्केट में नैप्थेलिक एसिटिक एसिड मिलता है, जिसे हम डॉक्टर फीस के नाम में मार्केट में आपको जो ब्रांड नेम है वो उपलब्ध है, वो आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको करना है मैंगो के लिए 0.2 से 0.5 ml तक आप यूज़ कर सकते हो मैंगो में। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप मार्केट में स्केल अप करके उत्पादन मिलता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ आपको लेना है बोरॉन। यह सब आप छिड़काव करने के बाद जो आपके फल है, जो हमारे मटर की अवस्था में ड्रॉप हो रहे होंगे या सुपारी की अवस्था में ड्रॉप हो रहे होंगे, वो आपको 100% कंट्रोल करने में मदद करता है। ये 2 स्प्रे आप ले सकते हो। अगर आपके बगीचे में हॉपर का भी अटैक हो तो उस वक्त आपको ग्रीन ट्रायंगल के जो हमारे इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड इनके साथ मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हो। जो अगर आपको कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट में दे सकते हो। अगर आपने अभी तक आनंद एग्रो केयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जो हमारे नए आने वाले वीडियो है उनके लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।